जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य अष्टोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौनिताय की गिरिराज गोवर्धन की गिरिवरधारी की गोवर्धन पूजा महोत्सव की यशोदा दामोदर भगवान की कार्तिक मास के पिताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। गिरिराज गोवर्धन की गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भागवतम के दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अनुग्राह्य भक्ता नाम मानुषम देहमाश्रिता भजते तदृशी क्रीड़ा यश श्रुत्वा तत्परो भवेत। कि भगवान भक्तों पे अनुग्रह करके कृपा करके एक मनुष्य रूप में आते हैं और सुंदर सुंदर क्रीड़ाएँ लीलाएँ करते हैं, जिनको सुनकर यश श्रुत्वा तत्परो भवेत, कि हम साधकों को फिर उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, है ना। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं का मंचन करके हम सब बद्ध जीवों को अपने प्रति आकर्षित करें। इस संसार में हम से हर व्यक्ति किसी हीरो को ढूंढ रहा है, किसी नायक को ढूंढ रहा है ना। इसलिए भागवतम दूसरे स्कंद में आते हैं, श्रोतव्य आदिनि राजरेण ऋणाम संतिम सहस्रशा अपश्चितम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेधिना। वैसे दुनिया में सुनने के लिए बोलने के लिए हजारों विषय है। लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। पुराने टाइम में तो खाली टीवी, मुश्किल से टीवी किसी एक घर में होता था, हमने वो टाइम देखा हुआ है। फिर घर घर में टीवी हो गया, फिर टीवी में खाली एक चैनल आता था। आपको सामने की हैरानी होगी, शुरुआत के दिनों में हफ्ते में खाली एक दिन प्रोग्राम आता था टीवी में वो भी 2 घंटे के लिए बस। आज की जनरेशन कल्पना भी नहीं कर सकती। तो वो दिन था। उसके बाद टीवी में रोज़ प्रोग्राम आने लगे, फिर चैनल्स बढ़ गए, फिर सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट के कितने सोर्सेज हैं। लेकिन इतने एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बढ़ रहे हैं तो दुनिया का आनंद बढ़ना चाहिए, खुशी का स्तर बढ़ना चाहिए। क्या हो रहा है? खुशी का स्तर और गिरता जा रहा है। क्यों? जिन लोगों को अपना हम रोल मॉडल मान रहे हैं, हीरो मान रहे हैं, वह वास्तव में हीरो नहीं हैं। बेचारे खुद दुखी हैं, तो हमें क्या सुख दे सकते हैं। तो इसलिए भगवान आके लीलाएं करते हैं। जो आनंद हम इन बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो आनंद हमें भगवान की लीलाओं को सुनकर, कीर्तन करके, उस पर मनन करके प्राप्त होगा। तो गोवर्धन लीला भगवान की सबसे मधुरतम से मधुरतम लीलाओं में से एक है। और गोवर्धन लीला में भगवान अपने 5 रसों का आस्वादन करते हैं। भगवान रसिक शेखर हैं, टॉप मोस्ट एंजॉयर, और साथ ही साथ भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं। जितने भी रस हैं उनका मूर्तिमान रूप है। बचपन में आप लोगों ने, अभी बच्चों ने खाया, दिवाली के समय चीनी के खिलौने मिलते थे ना, अभी भी मिलते हैं ना, हाथी घोड़े सब ना। तो उसको खाने की इच्छा भी नहीं करती, चीनी का अच्छा लगता है खा भी कह सकते हैं, घोड़े को बस रखना अच्छा लगता है। तो भगवान इस प्रकार से रस के स्वरूप हैं। अब हम क्या तुलना दे सकते, हम तो कल्पना कर ही नहीं सकते कैसे होंगे। रस के स्वरूप हैं भगवान, और साथ ही साथ रस के भोक्ता भी है, रसिक शेखर भी हैं। तो इन लीलाओं से जब हम सुनते हैं तो मालूम चलेगा कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ रस का आदान प्रदान करते हैं। तो गोवर्धन लीला में सब कुछ है। रोमांस भी है, रोमांच भी है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, स्टंट्स भी हैं, फाइट भी है सॉन्ग्स भी हैं, सब कुछ जो हम चाहते हैं अपने दिल को लुभाने के लिए। लेकिन किसके साथ हैं? कृष्ण के साथ हैं। बोल गिरिवरधारी की जय। तो ये बहुत सुंदर एक उत्सव है हमारा गोवर्धन पूजा का, और गिरिराज जी का विशेष महत्व है। गिरिराज जी जो हैं भगवान, स्वयं भगवान भी हैं, जैसे सुबह मुरलीकृष्ण प्रभु ने चर्चा की थी। साथ ही साथ गिरिराज जी भगवान के दास भी हैं, हरिदास हरिओम। और भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं गिरिजाम में की। भगवान रसराज हैं, है ना, रसिक शेखर हैं। रस के सिद्धांत पे हमारे आचार्य रसाचार्य जो हैं रूप गोस्वामी जी, इन्होंने बहुत विश्लेषण किया है कैसे रस प्राप्त होता है। लेकिन मोटे मोटे अगर हम बाहरी रूप से देखें
किसी भी चीज़ में हमें जो आनंद मिलेगा या किसी व्यक्ति से जो आनंद मिलेगा उसमें कम से कम 2 गुण होने चाहिए। बहुत अद्भुत होना चाहिए, इतना अद्भुत होना चाहिए कि हमारा मन हमेशा उसमें आवेशित रहे। एस्टॉनिशिंग एंड एब्जॉर्बिंग। इस संसार की कोई भी वस्तु शुरू में बहुत अद्भुत लगती है। नया नया आईफोन खरीदेंगे, बहुत अद्भुत लगता है, क्या क्या चमत्कार कर सकता है ना, लेकिन उसके बाद बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमें। आप छोटे बच्चे को उसके आगे यूट्यूब खोल दो, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके लिए बहुत एस्टॉनिशिंग है। लेकिन जब धीरे धीरे वो इतना अद्भुत नहीं रहता तो हमारा मन उसमें आवेशित होना बंद हो जाता है। जैसे मन आवेशित नहीं होगा हमारा मन भटकना शुरू करेगा, रस आना बंद हो जाएगा। नहीं, कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा ही अद्भुत रहते हैं। कृष्ण क्या कर दें अपने भक्तों के साथ कुछ पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं भगवान। इसलिए भगवान कृष्ण से हमेशा मन लगा रहेगा। भगवान बहुत एस्टॉनिशिंग हैं, चमत्कारी हैं और बहुत अद्भुत हैं। इसीलिए भगवान की लीलाओं में रस प्राप्त होता है। हम गोवर्धन लीला बहुत बारी सुन चुके होंगे, रामलीला कई बारी सुन चुके हैं, लेकिन हमेशा उसमें रस लगता है क्योंकि बहुत अद्भुत हैं और इसमें बहुत हम अपने मन को लगा सकते हैं। तो सुबह जो चर्चा हुई थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ संक्षेप में उसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि दिवाली के अगले दिन देखा भगवान ने कि नंद महाराज और सभी गोपनगण एक बहुत यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण ने जाके उनसे पूछा किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हो? बोले बच्चे हो जाओ, है ना, आप समझ लीजिए यहाँ पे जन्माष्टमी की मीटिंग हो रही है, फेस्टिवल कमेटी बैठी है ना, बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, बीच में एक बच्चा हो जाए क्या कर रहे हो? अरे जाओ जाओ गोविंदा में खाओ आराम से तुम हमारी फेस्टिवल कमेटी मीटिंग में क्यों आ रहे, जाओ बाहर जाओ। तो पहले ये बोला ठीक है चल जाओ, नहीं बोले बताओ तो सही क्या हो रहा है, क्या है बताओ तो सही, सज्जन व्यक्ति को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, मैं तो आपका घर का ही व्यक्ति हूँ, बताओ बताओ क्या हो रहा है। तो बता दो, कोई बात नहीं, आगे जाके ये भी वैश्य परिवार से ये भी यज्ञ करेगा, तो बता देते हैं ऐसे ऐसे हम इंद्र को प्रसन्न करते हैं, हम वैश्य हैं, इंद्र की कृपा से हमें हमारे गायों को घास मिलती है, हम खेती कर पाते हैं इत्यादि। बोले इंद्र का कोई रोल नहीं है इसमें, वर्षा तो होनी है, कर्म मीमांसा सिद्धांत दिया, वर्क इज़ वर्शिप, अपने कर्म को अच्छे ढंग से करो, इंद्र को वर्षा देनी ही पड़ेगी। तो बहुत सुंदर सुंदर लॉजिक देते हैं और सब मान जाते हैं। बोले ठीक है हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन पहले इंद्र का यज्ञ कर लें। बोले इतना तामझाम इकट्ठा किया हुआ है इंद्र की यज्ञ, इस सारे इसको सामान को गोवर्धन की पूजा में लगा देते हैं। सारे ब्रजवासी मान गए, है ना। ब्रजवासी कृष्ण के तर्क से कन्विंस नहीं हुए। किससे कन्विंस हुए? प्रेम से। जो व्रज है वो तर्क की भूमि नहीं है, प्रेम की भूमि है। उन्होंने सोचा भी नहीं इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सदियों से जो उनकी रीत चल रही है, एक छोटे बच्चे ने पूरी रीत बदलवा दी। आप देखिए कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा, आप सोचिए ना। एक छोटा सा बच्चा, वो कृष्ण को भगवान थोड़ी मानते हैं कि भगवान कहने करना ही पड़ेगा, हम तो ऐसा सोचेंगे। एक बालक से है, एक बालक उतना प्रिय है, उन्हें बोला छोड़ दो तो छोड़ दिया, कर लिया, गोवर्धन के यज्ञ किया, पूरा परिक्रमा। कृष्ण फाउंडर आचार्य हैं गोवर्धन पूजा के उन्होंने स्थापित किया कैसे गोवर्धन पूजा होनी चाहिए। फिर परिक्रमा, पहली परिक्रमा भगवान ने कराई सबको, और फिर भगवान गोवर्धन में प्रवेश कर गए और घोषणा की शैलो अस्मि कि मैं ही पर्वत हूँ, और बोले मेरी पूजा करो या गोवर्धन की पूजा करो, एक है। और सबको बहुत आशीर्वाद दिया। ब्रजवासियों के लिए बड़ा यूनिक अनुभव था। इससे पहले सदियों से वो इंद्र की पूजा कर रहे थे, इंद्र कभी दिखाई नहीं दिए थे, इंद्र ने कभी बातचीत नहीं की थी, पता नहीं चल रहा था कि इंद्र ने भोग स्वीकार किया है कि नहीं किया। लेकिन कृष्ण गोवर्धन तो बातचीत कर रहा है, तो सब बहुत संतुष्ट हो गए और सबको लगा ये सबसे बड़े देवता है, ये इंद्र से भी बड़े देवता हैं, गोवर्धन जो है इंद्र से भी बड़े देवता हैं। तो ये सब हो गया, तो बहुत खुशी खुशी ये दिन समाप्त हो गया। दिवाली अमावस्या के दिन थे, उसके अगले दिन क्या हुआ, ये गोवर्धन पूजा पहली को। दूसरा दिन क्या आता है, भैया दूज का। अब इंद्र वेट कर रहे हैं, सदियों से होता था अमावस्या के अगले दिन भोग आना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, आया ही नहीं। तो अपने व्यक्तियों को भैया देखो उसे भी क्या हुआ, व्रज में कुछ आया नहीं समय हो गया तो आया क्यों नहीं अभी तक। तो इंद्र के व्यक्ति गए व्रज में और बातचीत सुनी, सब व्रजवासी बात कर रहे हैं, बहुत आनंद आया इस बारी हमें, तो कितने अच्छे देवता हैं ये, तो इंद्र तो कुछ भी नहीं था, इंद्र हमसे बातचीत भी नहीं करता था, पता भी नहीं चलता था, दिखाई भी कभी नहीं दिया, ना हमें कभी आशीर्वाद दिया, चुपचाप हड़प जाता था। लेकिन गोवर्धन जी तो बहुत अच्छे हैं, ये असली देवता हैं। तो सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब इंद्र के व्यक्तियों ने सुना, उनको बड़ा अजीब सा लगा। बोले सब ब्रजवासी पागल हो गए हैं क्या कि एक इंद्र जैसे
जो देवताओं के राजा हैं उनको छोड़कर एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। और पहाड़ और इंद्र का तो वैर का संबंध है। पहाड़ इंद्र के सामने क्या है? कितने ही पहाड़ों के परों को इंद्रों ने काट दिया। तो ये जानते नहीं इंद्र की क्या स्थिति है, और एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। तो बड़े दुखी होकर इंद्र के पास गए। तो इंद्र ने बोला, क्या खबर लाए हो? बोले, खबर अच्छी नहीं है। क्या खबर है? बोले, ब्रजवासी इतने पागल हो गए हैं कि जो यज्ञ की तैयारी आपके लिए की थी वो सारा का सारा भोग उन्होंने गोवर्धन को अर्पित कर दिया है। और वो क्या है? एक पहाड़ है, और इसके पीछे एक छोटा सा बच्चा है। कृष्ण के कहने पे उन्होंने सब कर दिया। तो इंद्र को बहुत क्रोध आया, है ना। तो भागवतम के दशम स्कंद के 25वें श्लोक का पहला श्लोक अध्याय में शुकदेव गोस्वामी इंद्र की मानसिकता बताते हैं। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदा आत्मना पूजा विज्ञाय विहितं नृपा गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंद आदिभ्य चुकोपः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पे क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। इंद्र को बहुत क्रोध आया। हरे कृष्ण। इंद्र को लगा ये व्रजवासियों की बुद्धि अशुद्ध हो गई है। ये जानते ही नहीं इनके लिए क्या लाभकारी है क्या हानिकारी है। अगर कोई व्यक्ति अग्नि में अपना हाथ डाल दे, उसका हाथ जल जाए तो अग्नि का दोष थोड़ी है। इसीलिए इन्होंने मेरी अवहेलना की है, मेरा अपमान किया है, बहुत बड़ी मूर्खता है। और किसके कहने पे? एक चंचल मूर्ख बालक के कहने पे, साधारण बालक के कहने पे मैं जैसे देवताओं के राजा को की अवहेलना कर दी। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। मैं इनका पालन करने वाला हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, उस वर्षा से अन्न होता है, इनकी गायों का पोषण होता है। ये सब भूल गए। इनके पास थोड़ी सी गायें क्या आ गई, इनको इतना घमंड बढ़ गया। रहते कहाँ हैं लोग? जंगल में रहने वाले लोग, जंगली लोग। थोड़ी सी गायें रख के एक बच्चे के कहने पे मेरी पूजा का त्याग कर दिया। अभी इनको सबक सिखाता हूँ। कितना क्रोध! आप सोचिए, वो कृष्ण को एक साधारण बालक मान रहे हैं, और ये एक अहंकार, ये बहुत खतरनाक है। इंद्र को हर साल पूजा स्वीकार करते करते अहंकार हो गया था, और इंद्र को पूरा विश्वास हो गया था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो कृष्ण की स्थिति को भूल गया था। होता है ऐसा। अगर हमें बार बार एक फैसिलिटी मिलती जाए, हम उस फैसिलिटी से आसक्त हो जाते हैं। आसक्त नहीं सोचते, हम सोचते हैं वो हमारा अधिकार है ना। आपके सामने रोज़ एक व्यक्ति आए और रोज़ आपको दंडवत करे, आपकी आरती उतारे। शुरू बोला, नहीं मत करो मत करो, ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। रोज़ आए, नहीं दंडवत करे, आपकी आरती उतारे करे। एक दिन आपको सीधा ऐसे देख के चला जाए, देखे ही ना आपकी तरफ, कैसा लगेगा? और बड़ा बदतमीज़ व्यक्ति है। एटिकेट्स नहीं है। इंद्र की ये हालत थी। इंद्र भूल गए किसने उनको पद पे बिठाया है, किसने उनको ये शक्ति दी है, बिल्कुल भूल गए। तो ये अहंकार। इंद्र की कितनी आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। 1000 आंखें होते हुए इंद्र अंधा हो गया। कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देख रहा है। बहुत खतरनाक है। इसको बोलते हैं प्राइड, इसको बोलते हैं अहंकार। और इंद्र हालांकि देवताओं का राजा है, उनके अंदर सारे आसुरी गुण विकसित हो गए। भगवद्गीता के 16वें अध्याय में भगवान आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। उसमें बताते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पितापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभावों के लक्षण हैं। इंद्र को अहंकार था, घमंड था, क्रोध भी आ रहा है और हृदय उसका कठोर हुआ है। क्यों? क्योंकि कैसे इंद्र को सोच रहा था कि मैं ही भोगता हूँ। या आजकल हम देखते हैं
आजकल के इस आधुनिक समाज को मी सिविलाइजेशन कहा जाता है कि मैं ही केंद्र में हूँ। मेरे अगर इंद्र तृप्ति में किसी ने बाधा डाली तो वो शत्रु बन गए। इंद्र कृष्ण को शत्रु के रूप में देख रहा है। हालांकि कृष्ण का एक नाम है सुरा प्रिया, जो कि देवताओं के बहुत प्रिय है। और जब जब इंद्र पे कठिनाइयाँ आई हैं वो कृष्ण के पास ही गए हैं, कृष्ण ने उनकी सहायता की है। अब कृष्ण को ही वो अपने एक शत्रु के रूप में देख रहे हैं कि कृष्ण के कारण ब्रजवासियों ने मेरे यज्ञ का त्याग कर दिया और मुझे ये भोग प्राप्त नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि इंद्र ने क्या किया, फिर बहुत क्रोध में थे, बोले अभी इनको मैं सिखाता हूँ, सबक सिखाना मेरा कर्तव्य है। ये लोग सोच रहे हैं मेरी अवहेलना कर देंगे तो कुछ इनको संपन्नता प्राप्त होगी। उनकी हालत ऐसे ही है, कोई दिव्य ज्ञान को छोड़कर कर्म कांड करे और सोचे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, असंभव। तो उन्होंने क्या किया, फिर बोला अभी इनको ख़त्म कर देता हूँ। संवर्तक बादलों को समन किया, बुलाओ संवर्तक बादल को बुलाओ। संवर्तक बादल वो हैं जिनका उपयोग प्रलय के समय किया जाता है और उनको हमेशा बांध के रखा जाता है। कोई थोड़ा सा भी खुला छोड़ दिया, बाय चांस फट गए तो प्रलय हो जाएगी। तो उनको बांध के रखा हुआ था। इंद्र के मंत्रीगण गए संवर्तक बादल के पास, आपको बुलाया जा रहा है। बोले अभी तो टाइम नहीं हुआ। बोले इंद्र जी बहुत गुस्से में है, इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है, जल्दी आओ, है ना। तो क्या इमरजेंसी है, अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है। प्रलय तो अभी प्रलय आने में, प्रलय 14 मनवंतर के बाद होगी। ब्रह्मा जी के हर दिन के समाप्त होने में एक प्रलय होती है, नैमित्तिक प्रलय होती है। जितने भी जनलोक किससे को नीचे के लोग हैं वो सब डूब जाते हैं। बोले अभी तो ब्रह्मा जी का आधा दिन हुआ है, दोपहर चल रही है, अभी रात कहाँ हुई है, अभी कहाँ प्रलय का समय हो गया। यहाँ इंद्र बुला रहे हैं, आओ। और इंद्र ने क्या किया, ख़त्म कर दो सब कुछ, है ना। आप तो प्रलय ला सकते हो, मैं आपको बहुत छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, बस व्रज को डुबा दो। छोटा सा एरिया है, व्रज को डुबा दो। देखिए जब व्यक्ति मदांध हो जाता है, मद से अंधा हो जाता है, तो अपने पावर का मिसयूज़ करता है। मिसयूज़ का एब्यूज़ ऑफ पावर, है ना। इंद्र के पास ये शक्ति थी, संवर्तक बादल उनके थे नियंत्रण में, लेकिन मेरा बोले ये जो व्रजवासी हैं इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरे प्रति अपराध किया है, इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है ना। आत्मवत जगत मान्यते, इंद्र का अहंकार बढ़ा हुआ है, लेकिन इंद्र क्या कह रहा है, ब्रजवासियों का अहंकार बढ़ा हुआ है। इनके पास कुछ गायें क्या आ गई, इनका अहंकार बढ़ गया, तो इनके अहंकार को ख़त्म करना है। तो डुबो दो, पूरे ब्रज को डुबो दो, कोई गाय नहीं बचनी चाहिए। जिनको लेकिन इनको इतना अहंकार है, कोई गाय नहीं बचनी चाहिए। गाय नहीं बचेंगे, ये ब्रजवासी भी नहीं बचेंगे, और जब सारे ब्रजवासी खत्म हो जाएंगे नंद बहुत दुखी होगा, फिर नंद की भी मैं हत्या कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। आप सोचिए कैसी मानसिकता आ गई, इतनी आसुरी मानसिकता आ गई कि गायों की हत्या करने को तैयार हो गया, भगवान के भक्तों की हत्या करने को तैयार हो गया। ये है अहंकार, किसी को भी अंधा बना सकता है ना, जानना चाहिए हमें। और ये हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान जब गोपियों के साथ भी रास रचा रहे थे तो सब गोपियों को लगा भगवान ने अपना विस्तार किया, हर गोपी के साथ भगवान थे और हर गोपी को ये लग रहा था कि भगवान के मेरे साथ ही हैं, मैं कितनी विशेष हूँ। भगवान ने जैसे ही उनके अंदर ये देखा कि इनके अंदर ये मंशा आ रही है, भगवान तुरंत अप्रकट हो गए। फिर गोपियों ने भगवान को खोजते हुए गीत गाया, है ना। और उस गोपी गीत में गोपियाँ कहते हैं, निज जना स्मया ध्वंस स्मिता, अपने भक्तों के स्मय अहंकार को आप ध्वंस कर देते हैं अपनी मुस्कान से, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में हम आते हैं, कुछ सेवाएं करते हैं, हमें भी कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, कुछ पावर पोस्ट पोजीशन भी मिलता है, हमारी कुछ फॉलोइंग हो जाती है, या हमें भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जब अहंकार आ जाता है तो हम भगवान के लिए, भगवान हमें स्वीकार नहीं करते, है ना। जब ऐसे में लगे कि मैं बहुत अच्छा, मैंने सब कुछ किया, इंद्र को लगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए, जब हमारे अंदर ये भाव आ रहा हो, आके राधा राधिका रमन जी के दर्शन करने चाहिए ना, फिर याद करना चाहिए, है ना। निज जन स्मया ध्वंस स्मिता, कि भगवान अपनी मुस्कान से अपने भक्तों के अहंकार को ध्वंस कर देते हैं। भगवान को हंसी आ रही है, अच्छा आपने किया अभी दिखाऊं,
भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका में भेजा कि जाओ कृष्ण की खबर लेकर आओ, और 7 महीने तक अर्जुन वापस नहीं आए, और 7 महीने बाद जब अर्जुन आए तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, और बहुत सी बातचीत होती है, अंत में वो बोलते हैं कृष्ण चले गए। और फिर बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं वापस आ रहा था तो जितने भी भगवान की पटरानियाँ थी उनको मैं लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ आदिवासी लोगों के साथ युद्ध हो गया। मैं धुरंधर, वही गांडीवधारी, वही अर्जुन, मैं वही, मेरा गांडीव वही, मेरा रथ वही, मेरे घोड़े, सब कुछ वही, लेकिन मैं हार गया, मैं जीत नहीं पाया। बड़ी हैरानी की बात है, रथ भी वही, घोड़े भी वही, गांडी भी वही मैं धनुर्धर, लेकिन मैं एक साधारण आदिवासियों से हार गया, कृष्ण की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाया। कैसा क्षत्रिय मैं। तो मुझे भी मालूम चला कि अब मेरे अंदर जितनी भी शक्तियाँ थी उनके सोर्स कौन थे? कृष्ण। कृष्ण हमारे अंदर कुछ शक्ति का संचार करते हैं अपने मिशन को पूरा करवाने के लिए। मिशन पूरा हो गया, शक्तियाँ वापस, और गलती से हम सोच लें ये शक्तियाँ मेरी हैं, तो फिर हमारी मूर्खता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। बोरोड प्लूम्स होते हैं मोर के पंख होते हैं ना, मोर के पंख में कुछ आंखें होती हैं, अब उसको लेकर कोई घमंड हो रहा है, देखो मेरी कितनी सुंदर आंखें हैं। तो ये तो हमें जो भी प्राप्त हो रहा है गुरु परंपरा की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अहंकार के कारण जब हम इस कृपा को भूल जाते हैं और अपने आप को कर्ता मानते हैं तो फिर पतन शुरू होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सावधान रहें। अभी संसार में अहंकार आने के लिए इंद्र बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई सोचेगा ठीक है जी, इंद्र को अहंकार आया क्योंकि उसका बहुत कुछ था, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अहंकार क्या होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। भिखारियों में भी कंपटीशन होता है, आज तेरी कितनी कलेक्शन हुई। मेरी कलेक्शन तेरी कलेक्शन से ज़्यादा, मैंने उस कलेक्शन से 5 कप चाय पिए, तूने खाली 2 कप चाय पिए। मैं पूरी सिगरेट की पैकेट ख़त्म कर दिया। तो अहंकार होने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत धनी व्यक्ति हो, बहुत ऊंची पोस्ट का व्यक्ति हो, उसके पास अहंकार है। फिर अहंकार कहाँ से आता है? एनी आइडिया? चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, अहंकार तो आता ही आता है। एक साधक को अहंकार हो जाता है अपनी साधना का। हम सबने अनुभव किया होगा, मैंने तो किया अनुभव। किसी दिन बाई चांस कृपा से अच्छा जप हो जाए, बड़ा अच्छा जप करता हूँ मैं, बाकी सब सो रहे हैं, मैं ध्यानपूर्वक जप कर रहा हूँ। अगले दिन आओ जप करो, दिखाओ। क्लीन बोर्ड होता ही नहीं। जब आप पूरा ट्राई कर लोगे, सारी टेक्निक याद करोगे, अरे इतनी जपा टॉक दिया, इतना पढ़ा है, सब लगाओ, कुछ नहीं होता। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वाह बहुत सी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, अच्छा अब करके दिखाओ, तुरंत भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये क्यों होता है? इसके लिए नहीं कि बहुत बड़ी पदवी की आवश्यकता है, चाहे पदवी है या नहीं है, अहंकार तो आना ही आना है। कई भक्त ऐसा बोलते हैं, प्रभु मैं सेवा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ना सेवा जब करता हूँ तो बड़ा अच्छे ढंग से करता हूँ, सफलता तो मिलेगी मुझे, फिर अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए मैं फ्रंट लाइन पे आना नहीं चाहता, मैं पीछे ही रहता हूँ, मैं सेवा नहीं करूँगा, अहंकार नहीं बढ़ेगा। क्या कहना आप लोगों का? ये भी अहंकार है। तो अहंकार आता क्यों है? हाँ, जैसे ही कृष्ण को भूलेंगे अहंकार आएगा ना, जैसे ही अपनी पहचान इस उपाधि से करेंगे अहंकार आएगा। जैसे ही भूल जाएंगे कि मैं कृष्णदास हूँ, अहंकार आएगा। तो कृष्ण ही परम भोक्ता है, कृष्ण ही परम स्वामी हैं। हरे कृष्ण। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमेशा याद रखें, कृष्ण को याद रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? अहंकार आने से क्या होता है, हमने देखा व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपनी बुद्धि खो बैठता है, हृदय कितना कठोर हो जाता है। इंद्र कृष्ण को मारने की सोच रहे हैं, आप सोचिए, हिरण्यकश्यप की तरह सोच रहे हैं। इंद्र कृष्ण को मारने की सोच रहे हैं, गायों को मारने की सोच रहे हैं, कितना हृदय कठोर हो जाते हैं। इसी से हम देखते हैं भागवतम के 14 स्कंद में दक्ष प्रजापति
दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी लड़की थी सती, उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन शिव जी से द्वेष करते थे। शिव जी से कुछ अनबन हो गई और उन्होंने यज्ञ किया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने सोचा अपने पिताजी के घर जाना है, चली जाऊंगी, ऐसा क्या है। शिव जी से लड़ाई करके वो पिताजी के घर में गई, देखा ही नहीं उसकी तरफ, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सती को बहुत क्रोध आया और देखा कि शिव जी के लिए कोई भोग भी नहीं रखा यज्ञ में, इससे और क्रोध आया उसको। मुख्य कारण ये था कि शिव जी का अपमान किया। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर लेक्चर दिया उसने दक्ष प्रजापति को कि आपके अंदर सारे गुण हैं, अच्छे ब्राह्मण हो, अच्छा ज्ञान है, अच्छी कौशल, सब कुछ है, लेकिन क्या है, अहंकार है। ये सारे अच्छे के अच्छे गुण क्या बढ़ा रहे हैं, आपके अहंकार को बढ़ा रहे हैं। और उसने बोला कि अब मैं दक्षयाणी कहलाना नहीं चाहती, मैं ये शरीर त्याग रही हूँ। उसके सामने वो शरीर त्याग रही है, लेकिन दक्ष का हृदय इतना कठोर है, उसने बेटी को रोका नहीं। जिस बेटी से वो इतना प्रेम करता था, वो अपने उसके सामने शरीर त्याग रही है, वो अहंकार में था अपने। तो ये हृदय को कठोर बना देता है। तो इसलिए इंद्र क्या कह रहा है, सत्यानाश कर दो पूरे ब्रज का, सारे गायों की हत्या कर दो, कृष्ण की भी हत्या कर दो, नंद महाराज को भी मार दो। और जब हम अहंकार में होते हैं, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जिसका अहंकार बड़ा हुआ है ना, उसको हमेशा ये लगता है या मुझे आदर नहीं मिला, और छोटी बात पे नाराज़ हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं घरों में शादियाँ वगैरह होती हैं, कोई ना कोई नाराज़ हो ही जाए। उसके दामाद नाराज़ हो गए, वो नाराज़ हो गया, ये नाराज़ हो गया। ऐसे हम मंदिर में कोई फेस्टिवल करते हैं, कोई ना कोई भक्त कुछ ना कुछ नाराज़ हो ही जाता है। मेरा नाम भी नहीं पुकारा, उसका नाम छूट गया, उसका नाम छूट गया, मुझे VIP एंट्री नहीं मिला, उसे ये मिसबिहेव कर दिया, कोई ना कोई हो जाता है। गलतियाँ होती भी हैं, लेकिन हम देख लें, अपने आप को नाप सकते हैं, सेल्फ चेक कर सकते हैं, कितनी छोटी छोटी बात में हम जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं मैं जल्दी हर्ट हो जाता हूँ ना, मेरा हृदय बहुत कोमल है। कोमल नहीं है, कमज़ोर है और कठोर है। कठोर होगा जिसका, जितना हृदय कठोर होगा वो जल्दी उसको चोट लगेगी। कोमल हृदय वो होता है जो दूसरों के हृदय को देखकर जिसका हृदय पिघले, है ना। इंद्र इतनी छोटी सी बात पे हर्ट हो गया। इंद्र को मालूम नहीं चलना चाहिए, अच्छा गोवर्धन में ऐसी क्या कम, गोवर्धन तो साक्षात भगवान है, अच्छा उसको तो खुशियाँ मनानी चाहिए थी। नहीं, कठोर हो गया उसका हृदय, हृदय टूट गया छोटी सी बात पे। तो हम अगर छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो अहंकार बढ़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, वो कुंठित ही रहेगा। उसको लगेगा मैं ज़्यादा डिजर्व करता था, मिला कम है। यह इतनी छोटी माला डाली, बड़ी डालनी चाहिए थी, ऐसे पुकारना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। वो हमेशा उसको नुक्स ही नज़र आएंगे, तो हमेशा परेशान रहेगा। हम भक्ति में दुखी रहने आए, खुश रहने आए। फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति कोई सेवा कर सकता है, वो घुटता ही रहेगा। देखिए बद्धजीव की एक स्थिति क्या है, हम बद्धजीव हैं, कैसे लगता है, या तो लगता है मैं इससे बेहतर हूँ तो अहंकार बढ़ जाता है, लगता है वो मुझसे बेहतर है तो द्वेष हो जाता है। तो दोनों ही परिस्थिति में हम परेशान रहते हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में हम कृष्ण को भूले हुए हैं। हमें लगे कोई हमसे बेहतर है तो उसके ऊपर कृष्ण की ज़्यादा कृपा है, अगर मैं लगे मैं इससे बेहतर उस स्थिति में, इस कार्य में, तो ये भी कृष्ण की कृपा है। जहाँ कृपा को भूलेंगे, कृष्ण के साथ कनेक्शन तोड़ देंगे, वहाँ अहंकार या द्वेष आएगा और व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाएगा। इससे पूरे समाज में क्या है, तभी हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि हम कृष्ण को भूले हुए हैं। और फिर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी भगवान की शरण नहीं ले सकता। गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्व कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। पदम अव्यय, उस तत्व को प्राप्त करना, उस स्थान को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाने के लिए पहला कंडीशन क्या है, निर्माण, मान रहित होना। अगर मान की अपेक्षा करते रहेंगे, प्रभुपाद कहते हैं जो मान की अपेक्षा करते हैं वो कभी शरणागत नहीं हो सकते। वो चाहेंगे कि लोग हमारे प्रति शरणागत हों, मैं क्यों शरणागत हूँ। तो मान, जिसकी टीका में बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, निर्माण कैसे होगा, बड़ा आसान तरीका है, दूसरों को मान दे के, क्रेडिट दूसरों को दो। कोई हमारी प्रशंसा करे, सारा का सारा ट्रांसफ़र करो, है ना। भक्तों का स्वभाव है, भक्त आपका गुणगान करेंगे, उसको गंभीरता से मत लो,
कि ये व्यक्ति अब मुझे तत्व से जाना है ये मेरा सबसे प्रिय मित्र बन गया। तो वो ठीक है, कुछ गुणगान किया, सेवा अच्छी की, अच्छा ये किया, तो तुरंत याद करें ये सब गुरु परंपरा की कृपा है और तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर दें। एक बार हमारे मंदिर में परम पूजनीय गौर किशोर स्वामी महाराज आए थे। महाराज का दुर्भाग्य से तिरोभाव हो गया काफ़ी जल्दी, और महाराज बहुत सरल स्वभाव के थे और बहुत सुंदर कथा करते थे। तो एक सुंदर कथा की, अब कथा में बता रहे थे कि मैं गुजरात में किसी मंदिर में गया था, मैंने सुंदर कथा की। कथा के बाद बहुत से भक्त इकट्ठे हो गए, पूछ रहे हैं मुझसे, बातचीत कर रहे हैं। तो उस मंदिर का प्रेसिडेंट आया, बोले महाराज मैं यहाँ मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ, रोज़ कथा करता हूँ, कोई फटकता भी नहीं मेरे पास आप आते हैं, आपको सब लोगों ने घेर लिया, ऐसा क्या है? उसको द्वेष से और से एक्सप्रेस भी कर दिया। तो महाराज ने बोला ये प्रणाम, ये आदर मुझे नहीं दे रहे, भागवत कथा को दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसी भागवत कथा करोगे तो प्रणाम, ये सारा का सारा जो सम्मान है कथा को दिया जा रहा है। तो बहुत सुंदर संदेश दिया भगवान ने। अगर हमें कोई सम्मान मिलता भी है, मुझे नहीं मिल रहा, इस भागवतम कथा को मिल रहा है, गुरु परंपरा को मिल रहा है ना। एक गांव में एक परिवार था, उन्होंने अपनी बेटी दूसरे गांव में ब्याह दी और अपने घर के अर्च विग्रह छोड़ दिए पीछे। बेटी ने भैया अपने पिताजी को अर्च विग्रह भिजवा दो जरा। पिताजी के पास एक गधा था, तो गधे के ऊपर अर्च विग्रह रख के भेज दिया, जाओ उस गाँव में। अब जहाँ जहाँ गधा जाता था रास्ते में लोग प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि ऊपर अर्च विग्रह है गधा पहुँच गया बेटी के पास, अर्च विग्रह अनलोड कर दिए, वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है उसी रास्ते से। वो सोचा अब लोग प्रणाम क्यों नहीं कर रहे, भूल गए मैं वही व्यक्ति हूँ जो पहले प्रणाम कर रहे थे, अब फिर लगता है प्रणाम करना भूल गए। तो लोगों के बीच में घुस गया, अरे प्रणाम करो, इतनी पिटाई हुई उसकी तो हम भूल जाते हैं किसके कारण हमें आदर मिल रहा है, भूल जाते हैं। इंद्र की खूब पिटाई होगी अभी, है ना। देखिए अब हम इंद्र जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं ना, तो उनके प्रति अपराध ना करें, है ना। इंद्र जी का वर्णन भागवतम में आता है हमें सिखाने के लिए। इंद्र जी की स्थिति हमसे बहुत बहुत ऊंची है। इंद्र का अहंकार बढ़ा तो भागवतम में आया, मेरा अहंकार बढ़ा, मैंने अच्छी माला की, भागवतम में नहीं आया तो छोटे जी हमारा कुछ छोटी छोटी बातों पर अहंकार बढ़ जाता है, उसमें नहीं आएगा कि मैंने ज़्यादा पुस्तकें बांट दी तो भागवत में वर्णन आएगा। इंद्र का अहंकार बढ़ा जो कि देवताओं के राजा हैं, इसलिए भागवतम में वर्णन आया है कि सावधान रहें, सावधान रहें। हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सावधान रहें। इसीलिए आप सबने एक देखा होगा क्लिप, परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का, बड़े प्रेम से वो समझा रहे हैं कि अगर भगवत धाम जाना है तो हमें अपने आप को छोटे से छोटा मानना पड़ेगा। बोले क्यों? छोटे से छोटे मानेंगे तभी भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि भगवत धाम का जाने का दरवाज़ा बहुत छोटा है और अगर बड़े से बड़ा बनना है तो संसार में बड़े बड़े दरवाजे होंगे। तो इसीलिए क्या करना, छोटे से छोटा बनने का प्रयास करना है, ताकि जो भी हमारे साथ हम कर रहे हैं वो केवल क्या है, भगवान की कृपा से है, ये हम याद रखें। तो बहुत आवश्यक है कि जो हमें पावर, पोस्ट, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन सारी सुविधाओं का उपयोग केवल सेवा के लिए करें, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। भक्तों के समाज में भक्त लोग फिलॉसफिकली बहुत उस्ताद होते हैं और हम कई बार बोलते हैं सारी सुविधाओं का, सारी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग मैं भगवान की सेवा में कर रहा हूँ युक्त वैराग्य के नाम पे। लेकिन युक्त वैराग्य इतना आसान नहीं है। क्या परिभाषा युक्त वैराग्य की? अनासक्तस्य विषयान यथाराम उपयुज्यत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य उच्यते। इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला क्या है? यथाराम उपयुज्यता, कि ये सुविधा, ये वस्तु वास्तव में इसका उपयोग करना मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए अनासक्तस्य विषयान, इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत आसक्ति नहीं है, सेवा के लिए आवश्यक है इसलिए इसको ग्रहण कर रहा हूँ, मेरी आसक्ति इसमें नहीं है। और तीसरा निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हमेशा इसको कृष्ण से संबंधित देखूं। ऐसा नहीं है कि 20 घंटे मैंने कृष्ण की सेवा में लगाया, 4 घंटे अपनी सेवा में लगाया, नहीं। ये तीनों कंडीशन आसान नहीं है। ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी तब जाके युक्त वैराग्य होगा। तो हम अपने आप को धोखा ना दें कि मैं युक्त वैराग्य कर रहा हूँ। ठीक है,
हमें भक्ति में सेवा करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको युक्त वैराग्य का नाम ना दें। युक्त वैराग्य वास्तव में देखा जाए तो भक्ति की रुचि की अवस्था में आती है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता माँ जगदीश कामया मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित, वो वास्तव में युक्त वैराग्य है। अभी हमारे रुचि की अवस्था में नहीं आए और हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं भगवान की सेवा में, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी सेवा में भी लगता है, ये सावधान रहें, धोखे में ना रखें अपने आप को मेरा युक्त वैराग्य चल रहा है। भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन अपनी सेवा में धीरे धीरे कम करते हुए और भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से इंद्र हमें सिखा रहे हैं कि सावधान रहें। तो इंद्र ने समर्थक बादलों को बोला, बरस जाओ, सत्यानाश कर दो पूरे व्रज का, कोई नहीं बचना चाहिए। तो पूरे व्रज में तूफान आ गया, अंधकार छा गया, बिजली गरजने लगी, एकदम इतना अंधकार हो गया कोई किसी को देख नहीं पा रहा। जो ग्वाले गायें चरा के वापस आ रहे थे उनको समझ नहीं आ रही गायें कहाँ पे हैं। गायें बेचारी बछड़ों के लिए जोर जोर से रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, और ग्वाल बाल बच्चे खो गए, बच्चों को पता नहीं चल रहा कहाँ चल रहा है, पूरा अंधकार मचा हुआ है। और सब ग्वालों को लगा निश्चित रूप से कल ही हमने गोवर्धन की पूजा की थी, इंद्र का यज्ञ नहीं किया, ये इंद्र हमसे क्रोधित हो गया है। देखिए अब बड़ी विशेष बात है, ये जो घड़ी थी उनके परीक्षा की घड़ी थी, उनको कृष्ण में कितनी श्रद्धा है। आप हमारे इस व्यक्तिगत स्थिति में लेते हैं, किसी व्यक्ति ने हमसे पूरा जो हम काम कर रहे हैं उसको बंद करा दिया, एक नया कार्य शुरू करवा दिया और उसका ये परिणाम मिला, क्या रिएक्शन होगा हमारा? हैं? उसकी बात सुननी बंद कर देंगे, सारा उसी को सारा आरोप उस पर डालेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, नंद महाराज जी को पकड़ के उसको पिटाई करेंगे, आपके बेटे ने हमारा क्या करवा दिया, कृष्ण की ऐसी तैसी होगी, सब उल्टे सीधे बातें होंगी। नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया, सब भागते हुए कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि इंद्र बहुत क्रोधित है, मैं आपकी रक्षा करूँगा, ठीक है। तो कृष्ण ने क्या किया, मैं आपकी रक्षा करता हूँ। रक्षसिति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णम तथा। कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जो अपने कभी वायदे से गिरते नहीं हैं। बोले मैंने यज्ञ बंद कराया है, इंद्र क्रोधित हो रहा है, होने दो, लेकिन मैं आपकी रक्षा अवश्य करूँगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रजवासियों के ऊपर कष्ट आया, ये कौन सा कष्ट था तीन कष्टों में से? अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। अधिदैविक। और अधिदैविक कष्ट में वो कृष्ण को पुकार रहे हैं, तो भगवद्गीता का कौन सा श्लोक उन पे अप्लाई होता है? कौन सा श्लोक? दुख के समय भक्त जा रहे हैं, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। क्या ब्रजवासियों की ये स्थिति है? ये तो कनिष्ठ भक्त होता है, तो कैसे समझे इस बात को? दिखने में ऐसा ही लगेगा, उनके ऊपर आदिदेव क्लेश आया, कृष्ण के पास जा रहे हैं मेरी रक्षा करो, ऐसा नहीं है। आचार्यगण समझा रहे हैं ये आदिदेवी क्लेश नहीं है ना, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का परिणाम नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का परिणाम है। कृष्ण की इच्छा है उन पे ऐसे कष्ट आए ताकि उनका मेरे प्रति लगाव, आसक्ति और बढ़ जाए। उदाहरण दिया जा रहा है, भूखा व्यक्ति होगा तब उसके सामने 56 भोग रखे जाएंगे, जैसे अभी आपको भूख लगेगी काफ़ी, है ना, उसके बाद जब आपको प्रसाद मिलेगा उसका आप स्वाद उठा पाएंगे। पेट भरा हो, सामने कुछ भी रख दिया जाए, इच्छा नहीं होगी। तो जब ब्रजवासियों पे एक कष्ट आता है और वो कृष्ण की शरण लेते हैं, उसमें जो प्रगाढ़ता होगी उसमें आनंद आएगा। तो ये भगवान की इच्छा से हो रहा है कि भगवान की उन्होंने शरण ली ताकि भगवान के प्रति उनकी आसक्ति और बढ़े। तो भगवान ने कहा मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूँगा। तो हम भक्ति के मार्ग में हैं, भक्ति के मार्ग में शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो शरणविद शरणागति। ये जो 6 शरणागति के लक्षण हैं, इनको 3 पेयर्स में बांट सकते हैं। पहला है अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, फिर क्या है रक्षसिति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णम तथा, फिर है आत्मनिक्षेप कार्पण। पहले 2 जो हैं ये मन का सरेंडर है, मन का कार्य है, संकल्प विकल्प, ये स्वीकार करना, ये रिजेक्ट करना।
शरणागति क्या है? वो स्वीकार करना है जो भक्ति के अनुकूल है, उसको तिरस्कार करना है जो भक्ति के प्रतिकूल है। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम मन की शरणागति है। उसके बाद रक्षसिति विश्वासो गोपदित्य वर्णम तथा, ये बुद्धि की शरणागति है। बुद्धि से हाँ हमें डर लगता है, ब्रजवासियों ने डरे नहीं कि हम इंद्र का यज्ञ बंद करेंगे फिर हमारी क्या हालत होगी। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, तुरंतु बिल्कुल। अच्छा कृष्ण ने बोला कर देते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने किया, अपनी बुद्धि को हमें कन्विंस कर, जब हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, हमें शरणागत लेते हुए थोड़ा डर लगता है। कई भक्त लोग सालों साल हो जाते हैं, 4 में से 3 का ही पालन करते हैं। चाय नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे ना, 1 कप पीता हूँ बस, वो तो पीने दीजिए। कुछ ना कहीं आगे हमारी सुई अटक जाती है कई बार। और जिन्होंने 4 नियम शुरू भी कर दिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम और शरणागति पढ़ने में थोड़ा सा डरते हैं। कुछ तो अपने पास रखने दीजिए, अकेले समय कुछ तो भोग कर सकूं, कुछ तो मैं एंजॉयमेंट कर सकूं, हम रखते हैं। डर लगता है क्या वास्तव में भगवान हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। रक्षसिति इति विश्वासो गोपतित्वे वर्णम तथा, ये बुद्धि का शरणागति है, निश्चित बुद्धि को समझाना है। और अंत में क्या है? आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये हमारे अहंकार का शरणागति होना है, ठीक है। तो व्रजवासियों को पूरा कन्विक्शन था कृष्ण हमारी जरूर रक्षा करेंगे, और कृष्ण ने भी वायदा पूरा, अपना वचन जो दिया किया, बोला आइए। और कृष्ण सबको बोले आप गोवर्धन के पास चलेंगे, गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। अब आप कह सकते हैं इतना अंधेरा था, तूफानी हवाएं चल रही थी, वर्षा हो रही थी, कृष्ण कैसे गए होंगे गोवर्धन में, अपने घर से गोवर्धन कैसे गए होंगे। तो विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी लिखते हैं अपनी टीका में कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति में से एक शक्ति है संहारिका शक्ति। उस संहारिका शक्ति ने जिस मार्ग पे कृष्ण जा रहे हैं और जिनके उसके पीछे एक ब्रजवासी जा रहे हैं, वहाँ कोई वर्षा नहीं हो रही, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। और कृष्ण गए, गोवर्धन के पास पहुँचते हैं और बड़े प्रेम से, आसानी से गिरिराज गोवर्धन को उठा लेते हैं। अरे जय गिरिराज गोवर्धन की, गिरिवरधारी की। कौन से हाथ से उठाते हैं? बाएं हाथ के छोटी उंगली में। कमाल है। और बोल रहे हैं आइए आइए सब आ जाइए, जितने ब्रजवासी हैं आइए, सब आइए। माँ यशोदा आप आ जाओ, नंद महाराज आप भी आ जाओ, सब आ जाओ। तो माँ यशोदा हिचकिचा रहे थे, ये क्या है ऐसे खड़ा क्योंकि ऐसे, नहीं 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 हल्का है, बिल्कुल हल्का है। क्योंकि कल हमने गिरिराज जी को भोग लगाया है, गिरिराज जी बहुत खुश हैं, गिरिराज जी अपने आप में स्वतंत्र हैं, गिरिराज जी बहुत हल्के हो गए हैं। मैंने तो बस ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे रुई को पकड़ा हो। अगर आपको ज़्यादा चिंता होगी तो फिर हो सकता है मेरा हाथ हिल जाए। आ जाओ जल्दी आओ, है ना। और सब लोग आ गए, सारे ब्रजवासी आ गए, अपने गायों को लेके, सारा सामान लेके सब गिरिराज जी के अंदर आ गए। और फिर सुंदर लीला शुरू होती है ना। तो बहुत ही मधुर लीला है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे ब्रजवासी एक साथ कृष्ण के साथ हों, है ना। कृष्ण जब सुबह गोचारण पे निकलते हैं तो पूरी रात ग्वाल बाल नहीं सो पाते, वो प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह होगी, कृष्ण के साथ हम जाएंगे, है ना। और जैसे ही कृष्ण सुबह होके अपना बगुल बजाते हैं, सब फटाफट पहले से तैयार होते हैं, भागते हैं, घर से बाहर निकलते हैं कि कृष्ण आ गए, तैयार हो गए। गायों को भी बहुत परीक्षा होती है कि कब कृष्ण निकलेंगे, हम जाएंगे। और जब कृष्ण चले जाते हैं गोचारण के लिए, गोपियों की बुरी स्थिति हो जाती है, कब वापस आएंगे, है ना। यशोदा मैया, नंद महाराज, वृद्ध गोपियाँ, युवा गोपियाँ बार बार चढ़ के ऊपर देखते रहते हैं कब गोधूलि का समय आएगा। दूर दूर से देखते हैं हाँ अब गायें आ रही हैं, कृष्ण भी आने वाले हैं, वो उसकी प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। तो ये रोज़ चलता है ना। दिन में गोपियाँ कृष्ण के विरह में रहती हैं, रात को गाय और ग्वाले कृष्ण के विरह में रहते हैं। और जब अब क्या था, सब एक साथ, और सब एक साथ कैसे, कृष्ण बीच में खड़े हैं। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। तो कृष्ण केंद्र में खड़े हैं और आसपास सारे ग्वाल बाल हैं। पहले आसपास हैं नंद महाराज, यशोदा मैया, रोहिणी माता। एक तरफ यशोदा माता है, एक तरफ रोहिणी माता है ना। रोहिणी माता कृष्ण की टांगों को दबा रही है और कृष्ण की बाईं भुजा को दबा रही है ना। और यशोदा जी
बार बार देख रही हैं और कृष्ण की बाईं भुजा को बार बार दबा रही हैं कि इसको थकावट ना हो जाए, है ना। और बाकी आसपास फिर वृद्ध गोपियाँ खड़े हैं, और उसके बाद कृष्ण के मित्र खड़े हैं, और उसके बाद फिर युवा गोपियाँ श्रीमती राधा रानी समय से खड़े हैं, और सब चारों तरफ से उन्होंने कृष्ण को घेरा हुआ है। लेकिन विशेष बात क्या है, हर किसी को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण खाली मुझे ही देख रहे हैं। हर किसी को ऐसा लग रहा है, कृष्ण सेंटर में है, चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन हर किसी को ऐसा लग रहा है कृष्ण हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो उसके बाद बाटू कौन है? मधुमंगल, है ना, जो कृष्ण के परम मित्र हैं। बाटू को लड्डू खाना बहुत अच्छा लगते हैं, और वो ब्राह्मण है। तो बोलते हैं कृष्ण तुम पकड़े हुए हो इसको, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, मैं अभी अपने ब्राह्मण तेज से और अपनी तपस्या से ऐसे धारण कर सकता हूँ इसको। ये बोलते हैं। और यशोदा मैया देख के परेशान है। यशोदा मैया कह रही है, हाय हे गोवर्धन हल्के हो जाओ, है ना, मेरा कान्हा वैसे ही बहुत कमज़ोर है। दिन मेरे 6 बारी खिलाना पड़ता है, तब भी कमज़ोर रहता है, तो थोड़े हल्के हो जाओ, इस पर भारी ना पड़ो। तो बाटू बोलते हैं, मधुमंगल बोलते हैं, क्या यशोदा मैया ऐसे क्यों बोल रही हो, इतना बढ़िया अवसर है, कृष्ण यहाँ पर हैं, हम सब इकट्ठे हैं, कितना तो खुश दिखाई दे रहा है, क्या दिक्कत है ना। यशोदा मिलती है, तू पागल है, देखता नहीं है इसके माथे पे पसीने की बूंदें हैं, है ना, कितना कमज़ोर दिख रहा है ये, कितना परेशान हो गया। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे देखेगी उसका हृदय फट जाएगा, है ना, इतना बड़ा पहाड़ उठा के रखा हुआ है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, ये बहुत हल्का है, और ये जो गोवर्धन है ये तो स्वतंत्र है, ये तो आकाश में भी उड़ सकता है। तो यशोदा मैया बोलती, फिर उड़ा के दिखा। तो फिर बाटू मधुमंगल बोलते हैं, देखो चिंता की कोई बात नहीं है, इसको कृष्ण ने नहीं पकड़ा हुआ, मैं बता रहा हूँ, मेरे ब्रह्म तेज से खड़ा हुआ है। तो ऐसी बातचीत चल रही है, और सब इस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं, और सब श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं कि ये तुम्हारा भू नर्तन हो रहा है ना, आईब्रोस डांस कर रही हैं, इसको रोको। कृष्ण ने बाई चांस देख लिया तो सब घबरा जाएगा। तो राधा रानी जी अपना घूंघट डाल देते हैं, और घूंघट ओढ़ लेती हैं, और जब कोई नहीं देख रहा थोड़ी सी तिरछी नज़र से कृष्ण को देखती हैं, और कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं। श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनका हाथ कांपना शुरू हो जाता है, हाथ कांपना शुरू होता है, सारे ग्वाल बोलते हैं, थक गया, लगता है थक गया, चलो चलो पकड़ो। और सब अपनी चोटियाँ, अपने जो उनके पास लाठियाँ होती हैं खड़ी कर देते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, है ना, थक गया, बोल रहे हैं कृष्ण तुम थक गए हो। उसके बाद फिर कृष्ण आराम से रहते हैं। फिर कृष्ण अपने दाएँ हाथ से बांसुरी निकाल के बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। तो मधुमंगल बोलते हैं, कृष्ण ज़्यादा बांसुरी मत बजाना, हाँ, ज़्यादा बांसुरी बजाओगे गिरिराज ने सुन लिया, ये कहीं एक्सटेसी में हो गए तो वो पिघल गया तो हम सब डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा 24/7 7 दिन के लिए 24 घंटे का ये उत्सव था, नॉन स्टॉप फेस्टिविटीज। अरे आप देखिए, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। उधर संवर्तक बादल पूरा बरस रहे हैं, पूरा जान लगा दी उन्होंने प्रलय लाने के लिए, और कृष्ण ने ऐसा सुंदर प्रबंध किया कि उस गोवर्धन को उठाया, और आसपास गोवर्धन के ऊपर से ही बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई, पूरा क्लोज हो गया। और कृष्ण ने अपनी शक्ति से जो पानी गिर रहा था वो तुरंत सूखता जा रहा था। और इंद्र अपना वज्र का प्रहार कर रहे हैं, इंद्र पीछे ऐरावत के आगे थे, और वज्र से गोवर्धन पे प्रहार कर रहे हैं। गोवर्धन पे ऊपर हिरण, शेर, पेड़ पौधे सब आराम से घूम रहे हैं, किसी का बाल बांका नहीं हुआ, एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरा, जोर जोर से तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं। तो सब बड़े हैरान। ये है कृष्णा भाना भावित होना, टच ऑफ कृष्णा। क्योंकि एक कृष्ण से संपर्क में आते ही सारे दुख उड़ जाते हैं। हम सब ने इसका अनुभव किया होगा कोरोना टाइम में, है ना, 2020 से शुरू हुआ, और हालांकि बहुत कष्टदायक समय था, और हम सब उन्होंने बहुत परेशानियां भी देखी,
लेकिन ऐसे परेशानी की घड़ी में आप सबको याद होगा कि हम लोगों का श्रवण कीर्तन बढ़ गया था भक्तों का, है ना। खूब श्रवण कीर्तन करते थे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, बड़े बड़े ग्रंथ सबने पढ़ लिए। तो जो लोग इसमें जुड़े हुए थे उनके जीवन में कष्ट आए भी, लेकिन उस कष्ट सहने की शक्ति मिल गई। कैसे वो निकल गए पता नहीं चला। और जो इस लोक में नहीं थे उनके लिए कोरोना का टाइम तो बहुत ही, जैसे कहते हैं, कईयों ने आत्महत्याएं कर ली, कोई डिप्रेशन में चले गए, इतनी बुरी हालत। तो क्या है, जैसे मर्जी गोवर्धन लीला में क्या सिखा रही है, हर परिस्थिति में हमने क्या करना है, कृष्णा's टच, कृष्ण के संपर्क में रहें। गोवर्धन को केवल भगवान के छोटी उंगली का संपर्क था, उसी से वो इतने एक्सटेसी में थे, इतने ऊपर उनके प्रहार हो रहे हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दुनिया बहुत विकट है, ये जगत बहुत ही विकट है, समस्याओं से भरा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं इसमें केवल एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? प्रभुपाद लिख रहे हैं, द ट्रिक इज टू बी कृष्णा कॉन्शियस। बस एक ट्रिक है, कृष्णा कॉन्शियस। और बहुत आसान है, अपने आप को याद दिलाना है, आई हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस। कैसे याद आएगा? भक्तों के संग में, शास्त्रों के अध्ययन से, हरि नाम की शरण लेके। अन्यथा कब किसके साथ कुछ हो जाए कुछ पता नहीं। संसार बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम भक्ति शुरू करें तो परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आएंगी। वो समय होगा हमारी श्रद्धा की परीक्षा का। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ हम शरणागति लेंगे। अक्सर लोग परेशान होते हैं, शरणागति किसकी लेते हैं? स्मार्टफोन के। भक्तों को देखते हैं घंटों घंटों निकल जाते हैं स्मार्टफोन पे, ये क्लिप वो क्लिप, ये न्यूज़ वो न्यूज़ करते करते घंटों निकल गए। जहाँ हमारी श्रद्धा होगी वहाँ हमारी शरणागति होगी। तो अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। कैसे? हरि नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो ये सप्ताह भर पूरा एक फेस्टिवल बन गया। महाविपत्ते संसारे या स्मृत मधुसूदना, विपत्ति तस्य संपत्ति यह शंकरा। महाविपत्ते संसारे, संसार के महाविपत्तियों के बीच में कोई मधुसूदन का स्मरण कर लेगा, उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाएगी। तो वासियों पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, समर्थक बादल बरस पड़े, पूरी बाढ़ आ गई, लेकिन कृष्ण के संपर्क में हैं, कृष्ण का स्मरण किया, वो उनकी संपत्ति बन गई। ऐसा समय उन्होंने पहले कभी नहीं बिताया। सब भक्त एक साथ, पांचों रस के भक्त हैं और वो भगवान के सुंदर मधुरे का आस्वादन कर रहे हैं, और भगवान भी अपने भक्तों के साथ अपने रस का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। कितना मधुर उत्सव होगा। तो 7 दिन ऐसे पूरे हो गए और गोवर्धन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। श्री बलदेव विद्याभूषण जी इस लीला में टीका देते हुए गोवर्धन का मतलब बताते हैं। गोवर्धन का तो एक मतलब है जो गायों का वर्धन करे, लेकिन वो बता रहे हैं गो का अर्थ होता है वज्र और वर्धन का अर्थ होता है नष्ट कर दिया। गोवर्धन वो पर्वत है जिसने वज्र को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो वज्र है, इंद्र ने अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख को काट दिया था। पहले युग में पर्वत उड़ा करते थे, उनके पंख होते थे, और जहाँ उनकी इच्छा होती थी तुरंत बैठ जाते थे, और जहाँ बैठते थे वहाँ सत्यानाश। तो इंद्र ने संसार के लाभ के लिए पर काट दिए, इसलिए इंद्र ने अपने वज्र से उनके पर काटे। लेकिन गोवर्धन एक ऐसे पर्वत हैं जहाँ वज्र कोई असर नहीं कर पाया, इसीलिए उनको क्या बोला गया? गिरिराज, है ना। गिरि जितने भी गिरी हैं, पर्वत हैं, उनके राजा कौन है? गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन की जय। और इसके साथ साथ गिरिराज गोवर्धन जी का एक विशेष स्तर है। गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण के हृदय में जो श्रीमती राधा रानी के लिए प्रेम है, उसका मूर्तिमान रूप है ना। जब कृष्ण अवतार लेने वाले थे तो श्रीमती राधा ने कहा, मैं भी आपके साथ तब अवतरित होंगी जब क्या क्या नीचे जाएगा? यमुना जी और गिरिराज जी। तो 1 सप्ताह तक पूरा जब ये चलता रहा तो इंद्र ने फिर से अपने स्पाइस को भेजा, पता करके आओ क्या स्थिति है। तो उन्हें बताया वहाँ तो उत्सव मन रहा है, और जो गोवर्धन पूजा का उत्सव था उससे बड़ा उत्सव मन रहा है, सब बड़े आनंद में हैं। तो बड़ा उनको अच्छा लगा। फिर महसूस हुआ
कि समर्थक बादल भी वापस आके ये रिपोर्ट दे रहे हैं, उन्होंने वायु देवताओं को भेजा, बिजली के बादलों को भेजा, देवताओं को भेजा, सब आके यही रिपोर्ट दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक चींटी भी नहीं मरी, है ना, एक पत्ता भी नहीं गिरा। तो फिर इंद्र ने सोचा, एक सप्ताह पूरा हो गया, मैंने पूरा जोर लगा दिया, मेरा वज्र भी काम नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से ये जो बालक कृष्ण हैं साधारण बालक नहीं हैं, ये मेरे स्वामी हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उसको बहुत अंदर से ग्लानि होती है। अभी ऐसा सोच ही रहा होता है तो वर्णन आता है, कंस का संदेश आता है। कंस अपना एक मैसेज भेजते हैं इंद्र को, दूत को भेजते हैं, तो वो संदेश पढ़ा जाता है इंद्र के लिए। कंस सहानुभूति दिखा रहा है, ये जो व्रजवासियों ने आपके साथ किया ये बहुत गलत किया और हम पूरी सराहना करते हैं, जो आपने एक्शन लिया उसकी हम पूरी सराहना करते हैं, और हम आपके साथ हैं इस मुसीबत की घड़ी में, और हम आपके लिए यज्ञ किया करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जब ये मैसेज कंस का पढ़ा, इंद्र को और ग्लानि होगी। अब ये स्थिति हो गई कि मुझे कंस से संधि करनी पड़ेगी, बहुत उनको ग्लानि हो। बोले मैं क्या करूं, डिप्रेशन में चले गए इंद्र जी, है ना। आप सोचिए, जो मेरी सारी, जिनसे मुझे सारी शक्ति प्राप्त हुई, जिनकी कृपा पे मैं पूर्ण रूप से निर्भर हूँ, उनके प्रति मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, उनके निज जनों के प्रति इतना बड़ा अपराध कर दिया, उनकी हत्या करने का, अटेम्प्ट टू मर्डर, दफ़ा 302 सीधा अपराध है, मैंने ये कर दिया, इतना बड़ा क्राइम, कैसे कैसे मैं भगवान के सामने जाऊं। तो बृहस्पति अपने गुरु जी के पास जाते हैं। बृहस्पति ने खूब डांटा, ये बहुत गलत किया आपने। बोले अब क्या कर सकते हैं? बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ये बहुत बड़ा गलत कार्य किया आपने, लेकिन कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, रजोगुण बढ़ जाता है। बोले अब क्या? बोले एक ही तरीका है, कृष्ण को गायें बहुत प्रिय हैं, है ना, सुर भी गाय के पास जाओ, उनकी शरण लो, वो आपको कृष्ण के पास ले जाएंगे। तो सुरभि के पास गए, उनसे प्रार्थना की, फिर सुरभि गाय के साथ इंद्र आते हैं, और जब एक सप्ताह के बाद वर्षा रुक गई, सूर्य निकल आया, तो भगवान ने बोला, कृष्ण ने बोला सब ब्रजवासियों को चलो बाहर निकलते हैं, है ना। तो अब किसी का बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, हाँ, बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही। भगवान ने बोला जाओ बाहर निकलो। तो ग्वाले गए, गायों को बाहर निकल, गायें बाहर आओ, गायें भी बाहर नहीं आ रही। बोले आओ बाहर आओ। तो जब गायें बाहर आई, फिर से वापस भाग के चली गई इतना आनंद आ रहा था, कहीं कहीं जाना नहीं, बस कृष्ण के साथ 24 घंटे 7 दिन रहना। कृष्ण ने बोला अब चाहिए। तो धीरे धीरे करके जैसे सब बाहर आए, जैसे कृष्ण ने उठाया था ऐसे ही गोवर्धन जी को रख दिया। उसके बाद सब ने कृष्ण का आलिंगन किया ना, बलराम जी ने गले लगा लिया, नंद महाराज जी ने गले लगा दिया, उनका सिर चूमा, यशोदा मैया बार बार उनके पाँव दबा रही है, कोई उनको दही मक्खन खिला रहा है। उन्हें कमाल कर दिया, क्या है, कैसे एकदम इतनी खुशियाँ मनाई जा रही थी। और जब ऐसा चल रहा था, वहाँ इंद्र बड़े परेशान थे। और फिर सुरभि गाय के साथ फिर वो आते हैं कृष्ण के पास और बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप 27वें अध्याय कृष्णा पुस्तक में उसमें पढ़ सकते हैं। और अपनी गलती मानते हैं कि मेरा गर्व बढ़ गया था, है ना, और आप मेरे साथ ऐसा करो, मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारा कभी गर्वित ना हूँ। तो यही हमने प्रार्थना करनी चाहिए, हम कभी गर्वित ना हों। और फिर खूब प्रार्थना की। फिर सुरभि गाय के साथ उन्होंने, फिर सुरभि गाय ने बोला हमें ये इंद्र पसंद नहीं है, असली इंद्र आप हो, और क्यों आप गायों को इतने प्रिय हो, आपने गायों की रक्षा की, आज से आपका नाम करता है गोविंद। तो भगवान का गोविंद का नाम इसी लीला में पड़ा। और उसके बाद फिर सुरभि गाय अपने दूध से और ऐरावत हाथी के जल से फिर वो क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार से लीला यहाँ समाप्त होती है। तो ये जो लीला थी, जैसे हम बता रहे थे कि अमावस्या से अगले दिन गोवर्धन पूजा, दूसरे दिन से इंद्र ने अपना प्रकोप दिखाया, तो 7 दिन तक वर्षा चली, तो नवमी तक वर्षा चली, दशमी के दिन इंद्र ने क्षमा मांगी, और फिर एकादशी आती है। तो उत्सव है, ऐसे प्रकार से चलता है। तो इस लीला में भगवान ये साबित कर रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति, अविचारणी भक्ति करनी है, केवल कृष्ण की शरण में जाना है। श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है। और इंद्र के प्रसंग से दिखा रहे हैं भगवान ने ब्रजवासियों की भी रक्षा की और इंद्र की भी रक्षा की।
क्योंकि एक भक्त का जब अहंकार बढ़ता है उस भक्ति में उसकी प्रगति रुक जाती है। तो भगवान ने इंद्र के अहंकार का दमन करके उसकी रक्षा की। भगवान की इसमें भक्त वत्सलता मालूम चलती है। तो इस प्रकार से आज हम गोवर्धन जी से बहुत प्रार्थनाएं कर सकते हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि गोवर्धन साख्य रस में है, हरिदास वर्या बोला जाता है, और वो एक व्यक्ति हैं और उनसे आज के दिन हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं के लिए विश्वनाथ ठाकुर जी ने गोवर्धन अष्टकम की रचना की है। तो अभी हम उस गोवर्धन अष्टकम का पाठ करेंगे। सो इज माई मोबाइल। मेरे को दिखाओ मोबाइल में, मोबाइल में स्क्रीन पे आ गई। आ गया स्क्रीन पे। कृष्णा प्रसादेन समस्त शैला साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य या प्राप बलि ससाक्षात् गोवर्धनो मे दिष्टाम् अभीष्टाम् गोवर्धनो मे दिष्टाम् अभीष्टाम्। इसका अर्थ है गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण की कृपा में सभी पर्वतों का राजा बन गया और अपने कट्टर शत्रु इंद्र के सम्मानजनक श्रद्धांजलि प्राप्त की, मेरी इच्छा पूरी करें। तो इस अष्टकम में अंतिम लाइन है गोवर्धनो में दिष्टाम् अभीष्टाम्। इसका अर्थ यह है कि हे गोवर्धन मेरी इच्छा पूरी करो। तो हम गोवर्धन जी से जितनी हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, अहंकार से बचें, दासों के दास बने। कि गिरिराज गोवर्धन हरिदास वरे हैं, दासों के दास हैं। तो मेरे अंदर भी ये भावना आए, ये इच्छा है, ये शक्ति आए कि मैं दासों का दास बन सकूं। ओके, दोबारा से बोलते हैं। कृष्णा प्रसादेन समस्त शैला साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य या प्राप बलि ससाक्षात् गोवर्धनो मे दिष्टाम् अभीष्टाम्। स्वप्रेषटाः स्ताम्बो सुकामार्य सुखानुभूतेरतिभूमिवृत्ति महेन्द्रव्रजहतिमापि अजानन् गोवर्धनो मे दिष्टाम् अभीष्टाम्। गोवर्धनो मे दिष्टाम् अभीष्टाम्। यत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्र्या दानं धृतुकलहावितने श्रुते स्पृहायत्र महत्यतः श्री
गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् स्नातौ सरस्वशु सामीरहस्ति यत्रैव निपदी परागधूली आलोलायन् खेलति चारुसश्री गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् कस्तूरिकाभिषयिता किमजेत् शयिता किमत्रे ऊह प्रभो स्वस्य मुहुर्वितान्वान् नैसर्गिका स्वीय शीला सुगन्धैर् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् वंश प्रतिध्वनि अनु सर्वत्मा दिदृक्ष्वो यत्र हरि हरिण्या यन्त्यो लभन्ते नहि विस्मिताः गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् यत्रैव गङ्गाम् अनुना विराधाम् आरोह मध्ये तु निमग्नलोका कृष्णो हि राधानुगलो बभौसा गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् बिना भवेत् की हरिदास वर्या पादाश्रया भक्तिरतः श्रेयामि यम एव सप्रेम निजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् एतत्पथेद्यो हरिदासवर्या महानुभावाष्टकम् आद्रचेता श्रीराधिका माध्वयोपदब्जा दास्या सविन्देत अचेर्ण साक्षात् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम्
गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टाम् जयो गिरिवर्धरि जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवर्धधारी जयो गिरिराज गोवर्धन जयो गिरिराज गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन जयो गिरिराज गोवर्धन जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा गिरिराज गोवर्धन के। इसका अनुवाद ध्यान पूर्वक सुनिए। गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण की कृपा से सभी पर्वतों का राजा बन गया और अपने कट्टर शत्रु इंद्र से सम्मानजनक श्रद्धांजलि प्राप्त की, मेरी इच्छा पूरी करें। चूंकि वह पृथ्वी के ऊपर था, इसलिए वह अपने प्रिय कृष्ण के कमल हाथ की कोमलता का अनुभव करके इतनी खुशी से भर गए कि उन्हें भी पता नहीं चला कि उन पर इंद्र का वज्र गिर रहा है। गोवर्धन पर्वत मेरी मनोकामना पूरी करें। टोल वसूलने की कोशिश में कृष्ण ने राजा विश्वानु के बेटे के साथ झगड़ा किया। मानवकृत वेद उस झगड़े को सूचीबद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। गोवर्धन मेरी मनोकामना पूरी करें। पास की झील में स्नान करते हुए सुखद हवा का हाथी कदम और अन्य फूलों के पराग से ढका हुआ सुंदर ढंग से वह खेल रहा है। गोवर्धन पर्वत मेरी मनोकामना पूरी करे। क्या गोवर्धन की मीठी सुगंध वहाँ आराम करने वाले कस्तूरी मृग से आती है? प्रभु की ओर से जो वहाँ खेलता है, या वह गोवर्धन की अपनी प्राकृतिक सुगंध है? गोवर्धन पर्वत मेरी मनोकामना पूर्ण करे। भगवान हरि को उनकी बांसुरी की धुन के रास्ते पर खोजते हुए चकित हिरण उन्हें नहीं पाते हैं। गोवर्धन पर्वत मेरी मनोकामना पूरी करे। जैसे ही दिव्य युगल ने गंगा पर यात्रा की तो नाव बीच में ही डूबने लगी। कृष्ण अत्यंत सुंदर थे और राधा उनकी गर्दन से लिपटी हुई थी। गोवर्धन पर्वत मेरी मनोकामना पूरी करें। भगवान हरि के सर्वोत्तम सेवकों और दिव्य राजा और रानी के प्रेम के परिपूर्ण पर्वत के चरणों का आश्रय लिए बिना शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेना कैसे संभव है? गोवर्धन पर्वत मेरी मनोकामना पूरी करें। भगवान हरि के सबसे महान सेवक की महिमा करने वाले इस 8 श्लोकों के पाठक, उनका हृदय शुद्ध प्रेम से पिघल जाए, शीघ्र ही श्री राधा माधव के चरण कमलों की सीधी सेवा प्राप्त कर लें। हरि हरि बोल। गिरिराज गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी आरती होगी और उसके बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। जय हो गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन। जय हो गिरि गोवर्धन, जय गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन। जय हो गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन। जय हो गिरि गोवर्धन। जय हो राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण राधे। जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण राधे।
जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय हो गौरा निताय जय गौरानिताय 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 जय हो गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय हो गौरा निताय जय गौरानिताय 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 गौरानिताय। श्री श्री राधिका रमण जी की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय जी की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद महाराज की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन पाहनाय। गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन मदन मनोहर आलियागमन विधाना आलियागमन विधाना। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। आमल हरि नाम हमिया विलासा आमल हरि नाम हमिया विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नागर वर विपिन पुरंदर नवीन नागर वर वंशीवदन सुवासा वंशीवदन सुवासा। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन। नंद बोधन रखवाला नंद बोधन रखवाला। गोविंद
गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन पाला यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन पाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तटचर गोपी वसन हर यमुना तटचर गोपी वसन हर रास रसिका कृपा माया रास रसिका कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आशाया ठाकुर भक्ति विनोद आशाया यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन पाला यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन पाला प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हे गाई बोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निदाई बोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल निताय गोरा हरि बोल 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 निताय
बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बोलो 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 हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. बोलो 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 हरे राम. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलो 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 हरे रामा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare. बोलो 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 हरे रामा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna,
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु जी आगे ले जाओ प्रभु जी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका
राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जयो राधा रामण राधा रामण राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे जयो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जयो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गिरिराज धरणम हम तेरी शरण दे गिरिराज धरण हम तेरी शरण ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी नारायण पथगामी भवतु मे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्री गौरानिता 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 श्री गौरानिता श्री गौरानिताय 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 श्री गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद श्री गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद नाथ दाहिने प्रहलाद नाथ दाहिने हिरण्यकाशिपो वक्ष्यः हिरण्यकाशिपो वक्ष्यः शीलटङ्कार्णकालाय शीलटङ्कार्णकालाय एको नरसिंहा परतो नरसिंहा एको नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो यातो यामि ततो नरसिंहा जतो यतो यामि ततो नरसिंहा गाहे नरसिंहा गाहे नरसिंहा गाहे नरसिंहा गाहे नरसिंहा नरसिंहारे शरणं प्रपद्ये
कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगार बालिका हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे 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 राधिका रमण जी की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, क्षण भक्ति विश्वनाथ नरसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की,
हरे कृष्ण महामंत्र की उपस्थित भक्त वृंद की सामवेद गौर भक्त वृंद की निता निता निताय गोपेमानंदे Oglosho somebody body Hare Krishna, Oglosho somebody body Hare Krishna, Oglosho somebody body Hare Krishna, glories all glories Guru and Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada Maharaj ki, Govardhan Puja Maha Mahotsav ki, Jai Jai Shri Radhe